हेलो नमस्कार फ्रेंड, एग्जाम प्रोस्पेक्ट क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में ये दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। आइए उसे क्लियर करते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अन्य नाम थे हड़प्पा सभ्यता, सेंधव सभ्यता एवं प्रथम नगरी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण में फैली हुई थी। पूरब में आलमगीर जो उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम में शुतका गिरोह जो बलूचिस्तान में है, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर जो चिनाब नदी के किनारे है, वहीं दक्षिण में दायनाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। इसका आकार त्रिभुजाकार था। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जो पंजाब में रावी नदी के किनारे थी। ठीक है। हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर स्टुअर्ट फिगट ने कहा है। देखते हैं हड़प्पा से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है, शंख पर बना बैल प्राप्त हुआ है, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, अन्नागार हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, वहीं स्वास्तिक का चित्र एवं सीपी का पैमाना हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। ईंटों का बना वृत्ताकार चबूतरे हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्थल है मोहनजोदड़ो। इसका शाब्दिक अर्थ था मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। स्थान है इसका लरकाना जिला जो सिंध प्रांत में है। यह सिंधु नदी के किनारे थी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। इसके अवशेष देखते हैं। इसमें विशाल स्नानागार मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, मुद्रा पर अंकित पशुपति की मूर्ति मिली है, गीली मिट्टी के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। और सबसे बड़ी ईंट प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। आइए देखते हैं नेक्स्ट, चनूदड़ो। इसमें कोई दुर्ग नहीं मिला है। इसकी खोज 1934 में एम गोपाल मजूम द्वारा की गई थी। इसके अवशेष हैं मोहर बनाने के साक्ष्य। कहाँ से? चनूदड़ो से। मनके बनाने के कारखाने इम्पोर्टेंट हैं। अलंकृत हाथी के साक्ष्य मिले हैं। बिल्ली के पीछे कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं एवं वक्राकार ईंटें मिली हैं। कहाँ से? चनूदड़ो से मिली हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लोथल। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। खोज इसकी 1955 में खोज करता है एस.आर. राव। अवशेष हैं बाजरे के साथ फारस की मोहरें, 3 युगल समाधियां लोथल से मिली हैं। नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा जो गंगा नदी के किनारे था। खोज 1961 में। खोज करता अमलानंद घोष। इसके उत्खनन करता है बीबी लाल। अवशेष हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, कच्ची ईंटों के घर मिले हैं, काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से मिली हैं। आगे देखते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी का स्थल था। कौन? राखीगढ़ी। खोज इसकी 1969 में हुई है। खोजकर्ता सूरजभान है। स्थान हरियाणा में है और इसके अवशेष मिले हैं अन्नागार और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य। आइए आगे देखते हैं वनावली। इसकी खोज 1973 में हुई थी। खोजकर्ता आर.एस. बिष्ट हैं। स्थान हरियाणा में है। अवशेष इसके अवशेष हैं जल निकासी प्रणाली का अभाव, हल्की आकृति, जौ आदि मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं धौलावीरा जो गुजरात में है। इसकी खोज 1967 में हुई। खोजकर्ता जे.पी. जोशी हैं। अवशेष जल संरक्षण तकनीकी प्राप्त हुई है। जो धौलावीरा है वो 3 नगरों में विभाजित था। ठीक है। पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थल ऐसा है जो 3 भागों में विभाजित था। कौन सा है? धौलावीरा है। आगे देखते हैं आलमगीरपुर। खोजकर्ता यागदत्त शर्मा। स्थान मेरठ यूपी से।
नदी हिंडल नदी। अवशेष हैं बर्तन, गिलहरी, मोर, मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं उल्लास। स्थान सहारनपुर। अवशेष मनके, चूड़ियाँ एवं खिलौने प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं अन्य फैक्ट हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। पूछी जा सकती है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। प्रत्येक घर में आंगन, कुआं, रसोई, स्नानागार आदि सभी मिलते थे। प्रत्येक घर के दरवाजे, खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों में खुलती थीं। धन्यवाद।